कश्मीर, जिसे लोग जन्नत कहते हैं, वही कश्मीर की डल झील अपने खूबसूरती के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। डल झील के शिकारा मतलब एक लकड़ी से बनी हुई नाव जिस पर लोग बैठकर झील का आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस झील के पानी के नीचे एक ऐसी कहानी छुपी है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये एक राज है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में जगता है, और जो भी इस राज को पाने की कोशिश करता है वो वापस कभी नहीं आता। तो गाइस, आज हम उस राज की तलाश करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां आप सुनते हैं हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ईयरफोन लगा लें ताकि आप स्टोरी को फील कर सकें। तो ये कहानी है अमन और नेहा की, जो कि नए शादीशुदा जोड़े हैं। दोनों ने सोचा कि चलो कश्मीर घूम के आते हैं। डल झील के ठंडे पानी और शिकारा का मंजर उन्हें बेहद पसंद आया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उन्होंने देखा कि झील के एक दूर के कोने में एक अकेला शिकारा था। उस पर एक पुरानी रेड लालटेन जल रही थी। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जिनका नाम गुलजार बाबा था। बाबा ने कहा, इस कोने में रात के वक्त मत आना। ये झील सिर्फ दिखने में सुकून वाली है बेटा, लेकिन यहाँ एक राज छुपा है जो हमेशा शिकार ढूंढता है। ये सुन के अमन को काफी अजीब लगा और वो हंसते हुए बोल पड़ा, ये सब पुरानी कहानियां होंगी बाबा जी। मगर नेहा का चेहरा सीरियस हो गया, लेकिन अमन ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रात के वक्त अमन की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने नेहा से कहा, चलो नेहा, देखते हैं, उस शिकारा के पास जाएंगे। नेहा ने काफ़ी मना किया, बट अमन नहीं माना। अमन ने उसे ले गया। शिकारा के पास जाकर उन्होंने देखा कि वो अपने आप हिल रही थी, लेकिन उस पर कोई नहीं था। अमन ने अपना कैमरा निकाला और फोटोज लेने लगा। तभी लेंस के अंदर एक औरत का चेहरा दिखाई दिया जो सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसकी खाली आँख थी और एक भयानक मुस्कान। अमन घबरा गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नेहा ने डर से कहा, अमन चलो वापस चलते हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और शिकारा अपने आप चलने लगा। अमन और नेहा दोनों परेशान हो गए। शिकारा उन्हें झील के एक अजीब कोने में ले गया, जहां एक पुराना और डूबा हुआ मंदिर था। मंदिर के अंदर से एक सुरीली धुन सुनाई दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वो धुन एक तेज चीख में बदल गई। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, लेकिन वो मूर्ति एक इंसानी चेहरे की थी। तभी पीछे से गुलजार बाबा की आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था ना, लेकिन तुम नहीं माने। अब तुम दोनों इस झील का हिस्सा बनोगे। बाबा का रूप धीरे धीरे एक भूतिया डरावने इंसान में बदल गया। नेहा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ सन्नाटे में गूंज रही थी। आज भी लोग कहते हैं कि डल झील के उस कोने में रात को एक शिकारा दिखाई देती है और उस पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत का साया होता है।
अमन और नेहा वहां से कभी वापस नहीं लौटे। तो दोस्तों, क्या आप कभी डल झील के इस राज के पास जाने की हिम्मत करेंगे, या फिर सिर्फ दूर से उसकी खूबसूरती को देखना पसंद करेंगे? रात के सन्नाटे में डल झील के पानी के नीचे का राज जिंदा है। क्या आप उस राज का हिस्सा बनने का रिस्क उठाएंगे? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस जगह की हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं। तब के लिए याद रखिए, कभी रात के सन्नाटे में अकेला मत जाइए। धन्यवाद।